परमात्मा और पांच तत्व, आत्मा और परमात्मा दोनों ही अजर, अमर और अविनाशी हैं। आत्मा परमात्मा से अभिन्न होते हुए भी भिन्न होकर परमात्मा के माया रूपी संसार में भ्रमण करती है। असंख्य वर्षों तक और असंख्य जन्मों में कर्मों के भोग का दृष्टा बन शरीर में निवास करते हुए भी शरीर से भिन्न रहकर अंत में प्रभु चरणों में ही लीन हो जाती है। ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों का यह नाशवान शरीर पांच तत्वों से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन पांच तत्वों से उत्पन्न होकर इन्हीं में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इन्हीं पांच तत्वों से पैदा होकर इन्हीं में मिल जाता है, नष्ट हो जाता है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलती है। माटी का पुतला, यह शरीर माटी रूपी पांच तत्वों से उत्पन्न हुआ है, किंतु इन पांच तत्वों में से कोई भी इस अजर अमर आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकता है। इसे कोई क्षति पहुंचाना या नष्ट कर पाना तो बहुत दूर की बात है। पृथ्वी इसे स्पर्श नहीं कर सकती, आकाश इसे उड़ा नहीं सकता, जल इसे बहाकर नहीं ले जा सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती और वायु इसे सुखा नहीं सकती। इसलिए हे मानव, तू केवल आत्मा को पहचान, इस नष्ट प्राय देह को नहीं। आज हम एक नई उदाहरण से ईश्वर और परमात्मा को भगवान नाम से पुकार कर ईश्वर के भगवान नाम की व्याख्या करते हैं। भगवान ब भूमि यानी के पृथ्वी, ग गगन यानी के आकाश, व वायु यानी के हवा या पवन, आ आग यानी के अग्नि, न नीर यानी के जल। कितना सुंदर संयोग है। जिस प्रकार संसार के समस्त प्राणी पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि के संयोग से निर्मित हुए हैं, उसी प्रकार से भगवान को भी इन पांच तत्वों से उत्पन्न दर्शाया गया है। इसमें कतई संदेह भी नहीं है कि भगवान इन पांच तत्वों से निर्मित नहीं हैं। वे तो खुद ही खुद हैं। वे इन पांच तत्वों के अधीन नहीं हैं। वे तो समस्त ब्रह्मांड के साथ साथ इन पांच तत्वों के भी निर्माता हैं। सारांश, वे इन पांच तत्वों द्वारा ना तो निर्मित हैं और ना ही इनके अधीन हैं। वे तो स्वयं इनके निर्माता हैं और संपूर्ण सृष्टि के साथ साथ ये पांच तत्व भी इन्हीं के अधीन हैं।